आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमकदम, आपका हमराज राधे श्याम दीक्षित। और कार्यक्रम है आरोग्य, जिसमें हम बात करते हैं आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए और आप निरोगी काया के साथ अपने जीवन के हर सपने को साकार कर सकें और रोगों से दूर रहें। इसके लिए हम इसमें अलग अलग मेहमानों को बुलाते हैं और जुड़ते हैं अलग अलग विधियों से, अलग अलग व्यवस्था से, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें अलग अलग पद्धतियाँ आपके जीवन के लिए कारगर हो सकती हैं। आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, पंचगव्य चिकित्सा है, आपको प्राकृतिक चिकित्सा है, सिद्ध है, यूनानी है। इन सब से अगर काम ना हो तो आकस्मिक तौर पर आप एलोपैथी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। विरोध नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप बीमार ही ना पड़ें। तो दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी। न केवल युवा हैं बल्कि इंजीनियरिंग करने के कारण ये आपके शरीर के जो तंत्र है उसको बेहतर समझते हैं और बहुत कम योगाचार्य जो है वो आपके जो तंत्र की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम है उसको कम जानते हैं और आप उसको समझते हैं। तो पूरा तंत्र काम कैसे करता है, उसका सदुपयोग आप योग में कैसे करें, ये भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि योग वाकई निरोग रख सकता है या ये सिर्फ एक्सरसाइज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक्सरसाइज मानते हैं। देखिए, इस संसार में जितनी भी विद्या है, जितनी भी संस्कृति है, जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी बल है, उन सभी बलों में हमारा ग्रंथ कहता है नास्ति योगात परम बलम, यानी योग से बड़ा कोई बल नहीं है। और कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लास्ट में अंततः उन्होंने यही कहा कि हे अर्जुन तुम योगी बनो, क्योंकि उनके पास अर्जुन को डिप्रेशन हो गया था। परिवार का जो जिम्मेदारी थी, कर्तव्य थे, ड्यूटीज़ थी और उनका समझ लीजिए वही सब चीज़ें थी, उनके कर्तव्य थे। तो परेशान होकर वो क्या करूं, संन्यास ग्रहण करूं कि गृहस्थ जाऊं, क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि योगी बनो, योगी बनो। और आपके शरीर में भी, आपके जीवन में भी बहुत से तनाव आते हैं, बहुत से डिप्रेशन की अवस्थाएं आती हैं। कई बार मन करता है सब छोड़कर भाग जाएं, कई बार मन करता है कि नौकरी छोड़ दें, कई बार मन ये भी करता है कि घर छोड़ दें, कई बार बहुत से पारिवारिक रिश्तों में एक दूसरे को ऐसी धमकियां अमूमन देते हुए देखी जाती हैं। तो अगर आप योग करेंगे तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे, यही कह रहे हैं। बिल्कुल। कैसे मुक्त हो जाएंगे? योग विषय जो है, लोग कहते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। योग हमें एक ऐसा मार्ग दिखाता है कि जो बैलेंस करता है। योग से कुछ बढ़ता घटता नहीं है, योग संतुलन का कार्य करता है। मतलब जो आपकी आवश्यकता है वो आपको मिलने लगती है योग करने से। अब लोग ये समझना चाहते हैं कि जब हमारा सब कुछ संतुलित है, हमें कोई नहीं। तो ये संतुलन किन किन चीज़ों का? हाँ, इसके लिए मैं एक श्लोक बोलूंगा। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्यमिधीयते। इसका मतलब ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके त्रिदोष आयुर्वेद के हिसाब से संतुलित हैं। समदोष समाग्निश्च, जिसकी अग्नियां संतुलित है, जठराग्नि प्रदीप्त है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो बीमार हो जाएगा। समदोष समाग्नि, समधातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु जो है वो संतुलित है। अगर आपके ब्लड की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। मल क्रिया, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच विकारों से निर्मित होता है, विचारों से भी निर्मित होता है, पंच क्लेशों से भी निर्मित होता है। तो जिसका जो वेस्ट मटेरियल है वो मल क्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना अत्यंत अनिवार्य है समय पर। अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। और आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में मुझे लगता है कि 70-80% लोगों के साथ ये क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो रही है और उनके पेट में समस्या होती है। इसको मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा। मल क्रिया प्रसन्न आत्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्यमिधीयते। इट मीन्स जिसकी मन आत्मा, इतना करने के बाद सब कुछ संतुलित है फिर भी इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा। क्यों? जॉब सेटिस्फैक्शन, जो आपने कहा सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। जब तक प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना, यानी इंद्रियां, मन और आत्मा प्रसन्न नहीं है, इंसान स्वस्थ नहीं है। क्या बात है। तो स्वास्थ्य का मतलब ही है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी जब अपने आप वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। और ये जब संतुलित होगा तो आप स्वस्थ हो जाओगे। और ये योग से हो पाएगा। और वास्तविक स्थिति क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपके शरीर में कुछ बदलेगा नहीं। बिल्कुल। और क्योंकि आप जो जरूरी है वो करेंगे नहीं,
और जो करनी और अकरणी है उसका जानना ज़रूरी है। योग उस दिशा में आपको ले जाता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आप आसनों के साथ रोगों को भी बताते चलें, बिल्कुल। ताकि लोग कई बार समझते हैं कि कोई भी आसन कर लिया तो काम बन जाएगा। नहीं। लेकिन हर आसन का उद्देश्य क्या है। कई बार ज़्यादा आसन कराने पर योगाचार्यों को शिकायत भी करते हैं लोग। हाँ। कि अरे 1-2 काम करके चला लीजिए, इतना क्यों समझाते हैं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योग करने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आजकल लोग कर ज़्यादा रहे हैं, समझ नहीं रहे। जैसे मैं एग्जाम्पल एक दूंगा और उसके बाद मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आप बैठे हैं, मैं आता हूं और आपको धक्का दे देता हूं, आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। मैं आता हूं और मैं बताता हूं सर मैं आपको धक्का देने जा रहा हूं, तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो ये जो सजगता है, जो सहजता है, जो अवेयरनेस है, ये योग है। जो अभी मैं आसन कर रहा हूं तो अलग से करने की क्या जरूरत है। इसमें हमारा अलाइनमेंट ठीक हो, इसमें हमारा पोस्चर ठीक हो, इसमें हमारा कंसंट्रेशन ठीक हो, तो ये आसन हो जाएगा। आपको हमारे यहाँ ये भ्रांतियाँ बहुत हैं कि योग करने के लिए आपको बहुत ढेर सारे आसन करने पड़ेंगे। योग बहुत सरल भी है, बहुत रहस्यमयी है। इसको अपनाने के लिए आपको सही से समझना जरूरी है और प्रश्न करना जरूरी है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये आप ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं, टीवी से नहीं सीख सकते हैं। आप गलत सीखेंगे तो नुकसान होगा। यह विज्ञान की तरह है, यह अभिशाप भी है, वरदान भी है। तो कभी भी किसी को, मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा, जो भी योग सीखें 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 1 घंटे पहले एक योग शिक्षक से परामर्श लें। क्योंकि कोई मास्टर कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई अपने अनुभव से योग को सीख रहा है, कोई अभ्यास कर रहा है, तो उससे आप परामर्श लें पहले कि आपके शरीर संरचना के हिसाब से आपको क्या जरूरत है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से योगाभ्यास अलग होता है। प्रत्येक लिंग के हिसाब से योगाभ्यास अलग होता है, प्रत्येक स्थान के हिसाब से योगाभ्यास अलग होता है। आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप यूएसए में कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको सूर्यभेदी करवा रहा हूँ, यूएसए में आपको यहाँ पे चंद्रभेदी करवा रहा हूँ ठंडा रहने के लिए, यूएसए में आपको सूर्यभेदी करवाना पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हो तब तो उसको तो आप लो ब्लड प्रेशर से मार डालोगे आप। तो इसलिए हर व्यक्ति, पतंजलि जी ने इसके बारे में व्याख्यान किया है कि दिशा काल परिस्थिति के हिसाब से योग बदल जाता है। तो अपने योग की अलग अलग विधियां हैं और आपकी व्यक्ति के हिसाब से योग को आसन, इसमें जो सरल विधि है ना, इसके बारे में व्याख्यान करूंगा। तो आसन इसमें सबसे सरल विधि है, प्राणायाम सरल विधि है, मंत्र सरल विधि है, ये मुद्रा और बंध सरल विधि है, षटकर्म सरल विधियां हैं जिसको आप अपना के आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बात इन्होंने अपनी चर्चा में कही, त्रिदोष। ये त्रिदोष जो है, वात पित्त कफ जी, ये 3 वो हैं जो आवश्यक रूप से प्रत्येक शरीर में होते हैं। और जब ये हैं तो इनको आप हटा नहीं सकते, और ये हैं तो इनका संतुलित होना बहुत जरूरी है। और आपका शरीर किसकी प्रधानता वाला है ये जानना भी जरूरी है, और ये बताता है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है योग जी। तो जब आप जान जाते हैं तो आप इसके माध्यम से जुड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और वो विज्ञान है आयुष, यानी आपके आरोग्य का, आपके जीवन का ये विज्ञान है, जिससे आप हमेशा सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और निरोगी रहें। तो एक छोटा सा अंतराल, और उस अंतराल के बाद फिर लौटते हैं आरोग्य में, और आपसे वार्ता करेंगे और जानेंगे कि ये छोटे छोटे अलग अलग आसन किन किन रोगों का निवारण है, या कौन कौन से रोग होने न पाए, उनके ये संधान है जिसको करने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। दरिया पर्वत झरना जंगल शहर शिवालय मेला दंगल, आहा आहा है दरिया पर्वत झरना जंगल शहर शिवालय मेला दंगल। मस्त मुसाफिर मौज में है, मस्त मुसाफिर मौज में, फिरे लिए झोला झक्कड़, आहा घुमक्कड़ घुमक्कड़, आहा घुमक्कड़, आहा घुमक्कड़ घुमक्कड़, आहा घुमक्कड़ घुमक्कड़। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जय घोष में, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हमारे साथ आज आरोग्य कार्यक्रम में मेहमान हैं योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी, जो देखन में छोटे लगें लेकिन घाव करें गंभीर। घाव आपके शरीर पर नहीं करते हैं, रोगों पर करते हैं, आपके दोषों पर करते हैं, आपके मानस में
उमड़ते घुमड़ते तमाम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक यात्रा के ले जाने की तैयारी कराते हैं, और उसका रथ जो है योग का रथ है। तो आपसे बात कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों को आप बताएं कि योग के अलग अलग मुद्राएं किन किन बीमारियों से बचाव का साधन है, या फिर अगर रोग हो गया है तो उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं कुछ आसनों के बारे में बताता हूँ और उससे किस बीमारी में लाभ मिलता है। देखिए पर मैं एक चीज़ उसके पहले कह देना चाहूँगा कि कोई भी जो मैं बता रहा हूँ वो हर व्यक्ति के लिए सटीक नहीं बैठेगा, लेकिन आपको हाँ, जान अधिक से अधिक बीमारियों में वो बैठेगा। ये ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी समझ की विकसित करने के लिए, आपकी जागरूकता को बढ़ाने का ये मूल कार्यक्रम है। बाकी जब भी आप करते हैं तो उसका उचित परामर्श लेकर करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। ऐसे भी करेंगे प्राप्त होगा, लेकिन खतरा हो सकता है अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो। हाँ, जैसे व्यक्ति को स्वस्थ रखने का जो मैं एनाटॉमी मतलब शरीर संरचना के हिसाब से मैं बताऊं, क्योंकि आसन की जब बात आती है तो शरीर संरचना की बात आती है। तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने के 4 मेथड्स बेसिक होते हैं कि एक फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, वाइब्रेशन और कंप्रेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ये कुछ मेथड्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कमर दर्द है, आजकल मैं कमर दर्द की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कमर दर्द हर व्यक्ति को लगभग है, जिसका वेट ज़्यादा है, जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तो कमर दर्द के लिए देखिए स्पाइन है, स्पाइन में सारी नसें नर्व सब जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर आप स्पाइनल ट्विस्टिंग करते हैं तो कमर दर्द में लाभ मिलता है। लेकिन स्पाइनल ट्विस्टिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने के बाद अगर आप जैसे खींचा शरीर को और देन ट्विस्ट किया तो जो दोष होते हैं जल्दी ठीक होते हैं। तो जब भी कभी आप करते हैं तो भुजंगासन, कुछ आसनों के नाम बता दे रहा हूँ। भुजंगासन सबसे पहले लेकिन ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करने के बाद भुजंगासन, शलभासन, कंधरासन, सेतुबंधासन और उदराकर्षण क्रियाएं करने से कमर दर्द में बहुत आसानी से लाभ प्राप्त हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि पार्किंसन, पैरालिसिस जैसे बीमारियों में भी ये लाभ पहुंचाता है। और ये सरल है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो बिस्तर पे लेटा भी हुआ है, बहुत चल फिर नहीं सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कोई भी बात होती, वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग चलाओ। भाई अगर आपका 100 kg वेट है और 20 किलो का मान लीजिए आपके घुटने हो गए 10-10 किलो के, तो 80 किलो का वेट तो आपके घुटने पे पड़ रहा है, और उसके बाद मान लीजिए 60 किलो तो आपकी कमर पे पड़ रहा है, स्पाइन पे, टेलबोन के पास पड़ रहा है। तो आप अपने शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो। तो व्यक्ति के लिए टहलना, दौड़ना और साइकिल चलाना जरूरी नहीं है। व्यक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ रखना, और उसके लिए लेट के योग, इसलिए मैं कहूंगा कि योग सबसे अच्छा है, क्योंकि आप लेट के कहीं पे भी इसको कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। मेरे यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी करते हैं, 90 साल की एक दादी माँ भी करती हैं क्लास ऑनलाइन माध्यम से, वो भी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ आसनों का चुनाव करिए। जैसे मैं और भी कुछ आसन में, मोटापा को लेकर बहुत परेशान है लोग, तो मोटापा को कम करने के लिए आसन की बात अगर हम करते हैं तो कागासन, मलासन, जिसको गाँव में उकड़ू बैठना कहते हैं, आप डेली बैठिए। या तो आप बैठ पाएंगे और या तो आपका पेट निकला रहेगा, 2 में से एक ही कर पाएंगे। अगर आपका पेट नहीं निकला है तो आप बैठ नहीं पाएंगे। ये प्रशांत जी की इस बात से हमारी परंपरा में जो हमारे यहाँ शौच के स्थान होते थे, या शौच की जो प्रक्रिया है वो कुड़ू बैठकर, बिल्कुल वो मलासन है। तो ये मलासन जो है वो हम पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो हमारी जीवन क्रिया का अभिन्न अंग रहा है, इसलिए हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल हमने कमोड अपना लिया। हाँ, वो बहुत ही नुकसानदायक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं गोमती नगर जैसे क्षेत्र में योग सिखा रहा हूँ, लखनऊ में योग सिखा रहा हूँ। 80% जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स के लिए काम करते हैं, वो मलासन में नहीं बैठ पाते, कागासन में नहीं बैठ पाते। उसका रीजन क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, उनके थाइस का फैट ज़्यादा हो गया, उनका हिप का फैट ज़्यादा हो गया है उनके, क्योंकि वो स्क्वाट करते हैं, अप डाउन करते हैं, पंपिंग करते हैं। पंपिंग की वजह से उनके थाइस का फैट बढ़ गया है। तो हमारी जो परंपरा है वो संतुलन की परंपरा है। हमें अपनी बॉडी का अलाइनमेंट सेट रखना है, ना कि कर्व शेप दे देते हैं लोग, तो सोचते हैं मैं खूबसूरत लगूंगा या लगूंगी ना। या फिर तो अगर मान लीजिए आपके हाथ के चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप पता चला मंजन भी नहीं कर पा रहे हैं, सही से पा नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपको अलाइनमेंट पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है। आप हैंड स्टैंड करो, हाथ के बल खड़े रहो ना, वो रियल में पावर आएगी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी हो, आप 1 मिनट 2 मिनट ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी की प्रैक्टिस करो। तो कागासन, मलासन, धनुरासन ना, ये सब जो आसन होते हैं वेट कम करने के लिए, नौकासन, ये सब वेट कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। परामर्श लेने के बाद इसका अभ्यास करें। और कागासन का अभ्यास अगर डेली कोई व्यक्ति करता है, मैं आपको बता दूं, उसका पेट तो कभी नहीं निकल सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही, निकल ही नहीं सकता। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग स्वस्थ हैं अभी, वो बीमार ना पड़ने पाएं, तो वो कौन कौन से आसन और दैनिक क्रिया में कितना समय देना चाहिए, और अगर ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको बैठते उठने अपने दिनचर्या में क्या एहतियात बरतना है, या छोटे छोटे सूक्ष्म आसन आप कर सकते हैं जिससे आपको कष्ट न होने पाए, ये सब जानेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
रेडियो जयघोष आप देख रहे हैं और कार्यक्रम है आरोग्य। रंग शौर्य का, रंग संस्कृतियों का, रंग पराक्रम का, एक रंग शुभ हल्दी रोली चंदन सा। रेडियो जयघोष, रंग देश का। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जयघोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आप कार्यक्रम देख रहे हैं आरोग्य और हमारे साथ मेहमान हैं योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी। युवा योगाचार्य हैं। अमूमन आप बड़े ऐसे आयु वर्ग वाले श्रेणी में देखते होंगे योगाचार्य को, तो ये छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन इन्होंने उस पर पूरा अध्ययन भी किया है, अभ्यास भी किया है, पूरा ज्ञान अर्जित करने के बाद ही बांटते हैं और बहुत से लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ है। आज इन्होंने अलग अलग सत्र में आपको बताया कि क्या कुछ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वर्क प्लेसेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको स्पॉन्डिलाइटिस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो लोग कीबोर्ड पे काम करते हैं उनको उंगलियों की बड़ी दिक्कत होती है। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं उनको आंखों में बड़ी समस्या होती है। जो लोग एयर कंडीशनिंग में बैठकर दफ्तरों में उनको साइनस की बड़ी प्रॉब्लम होती है और साथ में उनको अक्सर तमाम तरह के जुकाम, खांसी, वायरल, ये बहुत होता है। तो ये जो समस्याएं हैं इनसे निजात कैसे पाएं, क्योंकि ये वो बदल नहीं सकते। जैसे यहाँ एसी चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, स्टूडियो की मजबूरी है, मौसम ये कहता है कि एसी में न रहें, लेकिन इसकी मजबूरी है। तो इन मजबूरियों में क्या जरूरी है, थोड़ा बताएंगे? इसके लिए हमें फिर से वही बात आती है कि योग के ट्रेडिशनल जो पारंपरिक वैल्यूज़ हैं उसको समझना पड़ेगा। देखिए, बीमारियों की जो शुरुआत होती है अक्सर वो गले से होती है। वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर का कनेक्शन पॉइंट है, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। अगर आप इसके नाम पर ही जाइए, विशुद्धि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो विष को शुद्ध करने वाला ये चक्र है। और कोई भी वायरल होता है, एलर्जी होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, यहीं से शुरुआत होती है। हमारे शिव संहिता ग्रंथ एक पुस्तक है जो भगवान शिव के जो द्वारा इसका संवाद किया गया है, तो उसमें सिंहासन के बारे में बताया गया है। और सिंहासन के कई मैंने वेरिएशन भी अपने से बनाए हैं। तो उसको आप करके अपने गले को मजबूत कर सकते हैं। और गले को मजबूत करने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, ये सर्वरोग नाशक है। इतना सरल है और सर्वरोग नाशक है। इसको मैं चाहूंगा तो कर भी लें, कर दें, बता दें। और इसको आप, सबसे बड़ी चीज़, खास बात यह है कि अगर गले का ऑपरेशन नहीं हुआ है या गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो जिंदा हो। योगाभ्यास करने के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होता है योग करना। योग करने के लिए सिर्फ जिंदा होना जरूरी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कहता हूं सबको कि अर्थराइटिस, कोलाइटिस से ज़्यादा बड़ी बीमारी है बहानाइटिस। तो बहाना नहीं करना है, आपको सिर्फ हाथ रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और माँ शेरा वाली को याद करते हुए सिंहासन का अभ्यास करना है। तो सिंहासन का अभ्यास कैसे करेंगे? सबसे पहले शेर की तरह मुंह और आंखों को खोलेंगे जितना ज़्यादा हो सके, और गले से फ्रिक्शन करते हुए जो है सांस खींचते हुए आप आवाज़ निकालेंगे। तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन करता है और भूख प्यास का नियंत्रण भी यही करता है। जो थायराइड ग्लैंड है, ये भूख प्यास, आपकी मेटाबॉलिक रेट को यही डिसाइड करता है। तो अगर ये मजबूत हो जाएगा तो आपका जो ऊपर का भाग है, जो नीचे का भाग है, दोनों मजबूत हो जाएगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, चयापचय की जो प्रक्रिया है, वो ठीक हो गई तो सब ठीक हो गया, सारा संकट की बात। तो एक बार हम करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले गहरी लंबी सांस खींचेंगे और पूरा मुंह खोलेंगे, मतलब इस तरीके से शेर की तरह आपको आवाज़ निकालनी। जितना ज़्यादा हो सके, मैं लाउड नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बहुत लाउड आप आवाज़ निकाल सकते हैं। इससे पूरा कंपन होता है, हार्ट ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोरोना की प्रॉब्लम, इसमें बहुत लोग डरते हैं, तो कोरोना की समस्या भी गले से ही प्रवेश कर पाती है। तो और सबसे बड़ी चीज़, एक महत्वपूर्ण बात है कि गर्दन के ऊपर आपके 7 बड़े छिद्र होते हैं। कोई ध्यान नहीं देता होगा। शरीर में 10 बड़े छिद्र होते हैं, जिसमें से 7 बड़े छिद्र गर्दन के ऊपर है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, और नाभि मलमूत्र का रास्ता 3 नीचे। तो 7 छिद्र को क्लीनिंग करने का जो रास्ता है वो सिंहासन है, कि सिंहासन करें, सर्वरोगनाशक है। डेली अभ्यास 20 बार सुबह उठते ही आप जरूर कर लीजिए, शांत वातावरण में, ध्यान रखते हुए करें, गड़बड़ देखते हुए नहीं, मिलकर भी कर सकते हैं साथ में, और बहुत आनंद आता है ये करने में, ताकि कोई डर ना जाए और आप थोड़ा आत्मिक वातावरण भी बनेगा। और सभी बॉस के साथ भी करेंगे
तो तनाव भी कम और इसका होगा। एक सर एक लाभ और है कि जो तुतलाते हैं लोग, जिनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और जिनकी आवाज़ साफ नहीं आती है, हकलाते हैं। हाँ, पार्किंसन पेशेंट्स में मैंने देखा है, और ये नकारात्मक विचारों को दूर करता है सिंहासन। सबसे मेन जो बेनिफिट इसका है कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी, इंट्रोवर्ट से आपको एक्सट्रोवर्ट बनाता है और आपको बहुमुखी विकास के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो बहुत सकारात्मक बात करते हैं, मैंने देखा है अपने अनुभव में कि वो भी नकारात्मकता के शिकार होते हैं व्यक्ति के तौर पर, लेकिन सामाजिक तौर पर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी। तो अब ये इसके साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे एक तो आपने ये सिंहासन बता दिया, इसके अलावा बॉडी पॉस्चर कितना जरूरी है? एक जो अभ्यास है जो सभी लोग कर सकते हैं, जो मतलब थोड़ा सा उनको ऑपरेशन या फिर बॉडी में कहीं पेन है तो उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र से लेकर 70 वर्ष से 80 वर्ष तक के लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास, क्योंकि देखिए इस पृथ्वी के जो बॉस हैं वो सूर्य भगवान है, और अगर आप सूर्य भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप स्वस्थ रहोगे। सूर्योदय से पहले उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे तो आपके अंदर का जो मल है वो सुखा देंगे भगवान, फिर आप परेशान रहोगे आप। इसलिए सूर्योदय से पहले तो सबसे पहले उठें आप। मैं एक अभियान चलाता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त जागरण अभियान, जिसमें मैं ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को 80% फीस ऑफ कर देता हूँ लोगों को योग सिखाने की। क्या बात। अगर आप सुबह उठ के योगाभ्यास करते हैं तो अगर 2000 रुपये फीस है तो 500, 300, 400 में आ जा सीख सकते हो। अरे क्या बात। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि लोग सुबह जगें, उठें, और इस बॉडी क्लॉक को जो आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, इसमें 12 पोस्चर मुख्यतः होते हैं, मंत्र भी हैं उसके 12। ये चक्रों पर फॉरवर्ड बेंडिंग है, इसमें बैकवर्ड बेंडिंग है, बैलेंसिंग है, ब्रीदिंग है, और मंत्र भी है साथ में। मननाथ तारते इति मंत्र है, माइंड का प्यूरिफिकेशन भी करता है, मन को तारता है ये। तो मंत्र के साथ अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप डेली 15 मिनट में 15 बार कर लेते हो आप, तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप 15 मिनट कहीं पे भी एक मैट लगाओ, सूर्य नमस्कार सीख लो योगाचार्य से, और डेली आप सूर्य नमस्कार 15 मिनट सेट कर लो, और आप 15 मिनट में सूर्य नमस्कार 15 बार करो। धीरे धीरे 15 मिनट में आप 30 बार कर सकते हो। गति बढ़ जाएगी। हाँ, गति बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और सर मैं मेरा जो केंद्र है 230 रविवार लगातार सूर्य नमस्कार कराता आ रहा है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, 3 वर्ष से अधिक हो गए, अनवरत चल रहा है। प्रत्येक रविवार सूर्य नमस्कार का 111 बार मैं अभ्यास करवाता हूँ। लाखों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कई राज्यों में, कई देशों में इसका प्रचार प्रसार हमने किया है। लोगों ने शुरुआत किया 51 बार 21 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और इससे अस्थमा, फीमेल्स में एक समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा, इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी पीसीओएस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। कॉमन मेल में भी प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन, साइनस की प्रॉब्लम या घुटनों की प्रॉब्लम। फीमेल्स में घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। इन सब में सूर्य नमस्कार एक चमत्कार की तरह कार्य करता है, एक जादू की तरह कार्य करता है। मैंने कई लोगों, और सबसे बड़ी चीज़ युवाओं में जो उठने की आदत नहीं है, उठ नहीं पाते सुबह, तो सूर्य नमस्कार करने से सूर्य जैसी ऊर्जा आती है आपके अंदर, तो सुबह अपने आप जैसे सूर्योदय होता है आपकी नींद खुलने लगेगी। इसके कई उदाहरण हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि हम सुबह 12 बजे पहले उठते थे, रविवार पड़ता था तो रविवार को हम 12 बजे उठेंगे, इंजीनियर्स हैं तो भाई रविवार को सोना होता है। लेकिन सूर्य नमस्कार को इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया कि उसको आप आसानी से करते हैं, लोगों के बीच में अभ्यास करते हैं तो आनंद आता है, और लोगों के बीच में अभ्यास करने पर आप अगर 5 की क्षमता है आप तो आप 50 कर लेते हो, कंपटीशन में बढ़ जाता है। और एक चीज़ और बढ़ती है कि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं और घर में नहीं कर रहे हैं, आप वाकई सूर्य के समक्ष कर रहे हैं, तो आपको उतनी अवधि में पर्याप्त विटामिन डी मिलेगा। हाँ, इस समय सर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। एग्जैक्टली। तो सूर्य प्रकृति के समीप आपको आना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए, पौधों को गले लगाना चाहिए, आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा। निगेटिव एनर्जी को पौधे अवशोषित करते हैं। आप सीधा उदाहरण उसको समझिए, मेरा मलमूत्र या फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ले लेते हैं। तो आपके शरीर में जो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप पौधे के पास थोड़ी सी गली लगे के बैठते हैं, नीम के पेड़ है, पीपल, बरगद, पाकर, कोई भी है पौधा, उसके पास बैठते तो आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अवशोषित कर लेगी। हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन अगर गलत जगह होगी तो आपका काम ख़राब करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन वापस हमें चाहिए और कार्बन कहाँ जाना चाहिए? धरती के नीचे। और धरती के नीचे कौन ले जाएगा? वो पेड़ पौधे ले जाएंगे। और उन पेड़ पौधों को कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। उन्हें कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। जब बचाएंगे तो हमारे छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करके हमें वापस देंगे, और कार्बन मिट्टी में जाएगा, उससे मिट्टी की पोषकता भी बढ़ेगी। हम सब इसमें आगे बढ़ें। आज के इस आरोग्य में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिली हैं। बार बार देखिएगा,
अभी रेडियो पे सुना है तो यूट्यूब पे जाइए, उसे सुनिए, अपने परिवार वालों को भेजिए, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, साझा कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, आग्रह करिए कि जीवन बदलना है और अपने प्रश्नों आरोग्य को भी सुनना पूछ है, सकते हैं प्रश्नों आप। को भी पूछना हाँ। है और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी लिखनी है ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े, हमारी सेहत और अच्छी हो और हमारा रिश्ता मजबूत हो। रेडियो जयघोष को सुनने के लिए और जयघोष के हमारे यूट्यूब चैनल को देखने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, लाइक करने के लिए अग्रिम आभार। आप हमारे साथ योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी का भी विशेष आभार कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी दी है। ये खजाना आपको मिल गया है, ये वीडियो सहेज कर रखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आगे और भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते रहिए इसी तरह से। नमस्कार, धन्यवाद। जय